हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, पुत्री यानी पिता से संबंधित है। उसी तरह से भतीजी यानी व्हाट के जगह पर ये चार ऑप्शन में से यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों। और प्रश्न दिया है कि 3, 12, 48 और 92, 192 को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आपको भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है कि AGLPS यानी व्हाट के जवाब पर कौन सी आपका ये चार ऑप्शन में से भरा जाएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न दिया है, इसमें देखिए पुत्री पुत्री पिता से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो भतीजी है ना, वो किससे संबंधित होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें पिता पिता के दे पिता पुत्री से संबंधित है, यानी पिता अपने बेटे या पुत्र यानी बेटी को क्या बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं। पिता जो है अपने बेटे और बेटी को क्या बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी हम शब्द रखेंगे कि जो कि भतीजी यानी भतीजी होगी। देखिए भतीजी कौन बोलता है, भतीजी कौन बोलता है, तो भतीजी आपको चाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाचा चाचा क्या यानी चाचा आपको भतीजी बोलेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, यानी चाचा हो जाएगा। तो चाचा देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त अंक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में कि लुप्त अंक कहाँ दिया है, यानी लुप्त यानी प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए आपको यहाँ पर दिया है। ठीक इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ये चार ऑप्शन में से यही आपको बताना है। देखिए अब इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में यानी आप तो यहाँ दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया है। ठीक यानी इसका मतलब है कि आपको यहाँ से इधर से ज्ञात करना है। ठीक यानी इधर से ज्ञात होता है या तो इधर से ज्ञात होगा, लेकिन हमको देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक इसके जगह पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से, यानी आपको फॉलो करेगा। तो देखिए यानी इसका मतलब कि 1, 2 को क्या किया है कि 9 लिखा है। ठीक उसी तरीके से 3 और 4 को हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे, और 5 और 6 को क्या किया है कि 341 लिखा है। ठीक उसी तरीका से देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं। इसमें अब क्या होगा ना कि यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। लेकिन 3 यहाँ पर लिखा है 9 लिखा है, यानी आपको इस तरह से जोड़ने पर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो गया, लेकिन 7 आपको ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। तो किस तरह से फॉलो करेगा, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 1 दिया है तो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, अगर इस 1 को स्क्वायर करेंगे फिर प्लस क्या करते हैं 2 को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक के अगर करेंगे तो 1 हो गया, और दो दूनी के कितना होगा, दो दूनी के, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 4 हो गया, तो 4 1 5 हो गया। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर क्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्यू करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब कर लेता है और प्लस आपको 2 का क्यूब कर लेते हैं, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो गया और प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 9 हो गया, यानी यहाँ पर आपको 9 हो गया। तो इसको क्या किया है, 1 का क्यूब किया है और 2 का क्यूब कर कर प्लस कर देंगे। उसी तरीके से क्या किया है, देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, तो कितना लिखा रहा है आपको 341 लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्यू कर देंगे और यहाँ पर भी क्यू करेंगे, और बाद में यानी इसको हम प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया कि 5 के जब क्यू करेंगे और प्लस 6 को क्यू करेंगे, जब 6 को क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 25 25 125, यानी 125 हो गया। फिर प्लस कितना हो जाएगा, यानी 6 के 36, 36 में फिर आपको 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। कितना गया, 216 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, अपन 341 आ गया। कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब कर लेंगे और 4 का क्यूब और प्लस में जोड़ लेंगे। देखिए अगर 3 का क्यूब कर लेते हैं, जब 3 का क्यूब करेंगे और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का आपका
क्यूब कर लेंगे। जब 4 का क्यूब करेंगे तो 9 तिया 27 हो गया, यहाँ पर 27 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो गया। अगर इस सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91। तो व्हाट की जगह पर कितना आ गया 91। 91 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ई बराबर 5 यानी गॉन GUN बराबर 42 और ROSE बराबर 57 तो गेट यानी GATE बराबर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ई का मान आपको कितना लिख रहा है 5 लिख रहा है, और गॉन का यानी कितना मान लिख रहा है 42 लिख रहा है, यानी रोज यानी ROSE को क्या लिख रहा है 57। तो गेट यानी गेट को क्या लिखेगा आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें देखेंगे ना कि ई आपको किस तरह से 5 लिखा है, तो ई ए से लेके जेड तक आपको लेटर क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहां से क्या हो गया कि ए हो गया, ठीक। ए के बाद में कितना होता है यहाँ पर बी हो गया, BCDEF। देखिए EF हो गया, ए कितने पर 1 पर 2 3 4 5 6, यानी एफ कितने पर 6 पर। इसी तरीके से अगर हम जेड तक रहेंगे तो जेड कितने पता है 26 पता है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है GE कितने पर दिया है, यहाँ पर ई लिखेगा, ठीक। ई कितने पर 5 पता है, ई कितने पता है तो 5 पता है। अब यहाँ पर फिर गण लिखा है ना, देखिए जी लिखा है, यू लिखा है, एन लिखा है। यहाँ पर किस तरह से लिखा है तो जी कितने पता है तो जी आपको 7 पता है, यू कितने पता है तो यू आपको 21 पता है, और एन कितने पता है तो एन आपको 14 पता है। कितने पर 14 पर। किस तरह से आपको 42 लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या कहे कि 7 को और 21 को और 14 को हम जोड़ लेंगे, जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 42 आ जाएगा। कितना आ गया 42 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीका से यानी ROSE को 57 लिखा है। देखिए अब इस यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है आर दिया है, ठीक। ROSE यानी आर कितने पता है आर 18 पता है, ओ कितने पता है 15 पर, एस कितने पता है 19 पर, ई कितने पता है 5 पर। ये क्या करेंगे इस सबको हम जोड़ लेंगे, 18 को 15 को और 19 को और 5 को सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। कितना क्या 57 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से गेट को लिख लेंगे। गेट को आपको कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है जी, यहाँ पर हम जी लिख लेंगे GATE यानी जी कितने पाया था यहाँ पर आपको 7 पर दिया है, तो 7 हो गया। ए कितने पता है 1 पर, टी कितने पता है 20 पर, ए कितने पता है 5 पर। क्या करेंगे सबको हम जोड़ लेंगे। देखिए जब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 7 यानी 7 5 12 1 13 हो गया, और यहाँ पर 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, और इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विषम की पहचान करें। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका विषम है, आपको यही बताना है, यानी 3 एक समान है और एक आपका अलग है यानी विषम है, वो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया कि विषम की पहचान करना है। ए में क्या दिया है पीतल दिया है, बी में आपको चांदी, सी में आपको तांबा और डी में आपको एल्युमिनियम दिया है। ये 4 ऑप्शन ध्यान से देखेंगे इसमें किस तरह से देखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको ए यानी जो पीतल है ना पीतल, वो पीतल क्या है, तब पीतल आपको यानी पीतल क्या है मिश्र धातु है। क्या है यहाँ पर देखिए लिख देता है, यानी मिश्र धातु। क्या हो गया ये मिश्र धातु हो जाएगा। तो ये आपको जो पीतल है वो मिश्र धातु है। देखिए आपको ये क्या हो गया कि आपको जो चांदी दिया है ना चांदी, ये चांदी आपको क्या है धातु है। चांदी क्या है, यानी चांदी आपको केवल धातु है। क्या है धातु है, चांदी धातु हो गया। और आपका तांबा क्या हो गया, तांबा भी आपको धातु हो जाएगा। और आपको जो एल्युमिनियम दिया है ना एल्युमिनियम भी आपको धातु हो गया। देखिए चांदी तांबा और आपको एल्युमिनियम क्या हो गया धातु हो गया, लेकिन जो पीतल दिया है ना पीतल ये आपको मिश्र धातु है, यानी 3 एक समान है, एक आपको विषम है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो आपको आप सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि NCLAGJ बराबर यानी दर्शाता है PENCIL को, तो MAAMJMSP को दर्शाएगा। यानी इसका मतलब है कि आपको NCLAG को आपको यानी लिखा जाता है PENCIL। ठीक उसी तरीका से
AMJMSP को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब इसको देखेंगे कि जो आपको ई वाला है ना, ई वाला, इसको किस प्रकार से यानी APENCA लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन लिखा है, एन के बाद में सी लिखा है, सी के बाद में फिर एल लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर जे लिखा है। ये किस प्रकार से आपको क्या लिख रहा है, पी, फिर इसके बाद में ई, फिर उसके बाद में एन, फिर उसके बाद में CI, यहाँ पर एल लिखा है। ये किस प्रकार से लिखा है, देखिए पी से क्या हो रहा है, पी से आपको, पी से यानी एन से क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो एन से पी किस प्रकार हो रहा है, NOP यानी इसमें क्या किया है, इसमें आपको दो जोड़ दिया है। क्या किया है, दो जोड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एन में दो जोड़ दिया है तो पी आ गया है। अब सी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो CDE, सी को छोड़ देंगे, DE यानी इसका मतलब इसमें भी आपको प्लस किया है। सी में जब दो जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। और एल में क्या किया है कि एल से आपको एन लिखा है। एल से एन किस प्रकार लिखा है, देखिए एल से क्या लिखेगा, तो LMN यानी इसमें भी आपको +2 किया है। ए में क्या लिखा है, सी लिखा है तो इसमें भी +2 किया है। जी से क्या लिखा है, आई, इसमें भी आपको +2 किया है। और आपको जे से क्या लिख रहा है, एल, इसमें भी आपको +2 किया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे। कितना दिया है, ए दिया है, ए दिया है, एम दिया है, फिर उसके बाद में जे दिया है, एम दिया है, एस दिया है और पी दिया है। इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। जब ए में दो जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पर जब +2 करेंगे तो सी आ गया। एम में जब दो जोड़ेंगे यानी ए में जब दो जोड़ देंगे तो एम में जब दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, MLO यानी यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब जे में क्या करेंगे, दो जोड़ देते हैं। जब जे में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एल आ जाएगा। अब यहाँ पर एम में क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे। जब दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओ आ जाएगा। और एस में क्या करेंगे, दो जोड़ देते हैं। जब एस में भी दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। और पी में क्या करेंगे, दो जोड़ देते हैं। जब पी में दो जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको आर आ जाएगा। कितना आ गया, आर आ गया। तो देखिए आपको इसको कितना लिखेगा, तब COLOUR यानी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी COL यानी COLO यानी COLOUR यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ठीक, इस समीकरण में जो खाली स्थान दिया है ना, एक खाली स्थान में कौन सी आपको ये 4 ऑप्शन में से यानी आपको जो चिन्ह दिया है उसको रखेंगे कि आपको समीकरण बराबर यानी 14 आ जाना चाहिए। देखिए अब इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करता है ना, यहाँ पर आपको जो खाली स्थान दिया है ना, एक खाली स्थान पर कौन सा ये 4 ऑप्शन में से चिन्ह रखेंगे कि आपको बराबर में 14 हो जाना चाहिए। देखिए अब इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको ऑप्शन डी से देखते हैं। किसे, ऑप्शन डी से। देखिए ऑप्शन डी से देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन डी में, देखिए ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया कि देखिए प्लस दिया है, गुना दिया है, भागा दिया है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर आपको प्लस रख लेंगे। फिर उसके बाद में गुना दिया है तो यहाँ पर हम गुना रख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर भागा दिया है तो भागा रख लेंगे। आप देखिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम भागा कर लेते हैं। जब 7 में से 7 को हम भाग कर लेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार आपको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक बार नीचे लिखेंगे, कितना दिया है 7, फिर +7, फिर गुना आपको कितना दिया है 7, फिर भागा कितने दिए 7, बराबर आपको 14 हो जाना चाहिए। देखिए अब इसको हम काट देंगे। जब 7 में 7 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक गुना हो गया और 7 7 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 14 में 1 से गुना करेंगे, 14 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी बराबर में कितना लिखा था, 14 लिखा था। देखिए यानी इसका मतलब कि आपको इधर भी 14 हो गया और आपको बराबर भी 14 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 3, 12, 48 और 192 और व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए इसमें संख्या देखेंगे ध्यान से कि किस तरह से चल रहा है। देखिए ध्यान से देखने के बाद में सीरीज किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर 3 लिखा है, उसके बाद में 12 लिखा है, उसके बाद में 48 लिखा है, उसके बाद में 192 है और यहाँ पर व्हाट दिया है। ठीक इसके जगह पर क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 3 से 12 किस प्रकार हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको जोड़ेंगे नहीं आपको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हमको तरीका दिख रहा है। क्या देख रहे, देखिए 3 चौके 12 यानी इसमें क्या करेंगे, 3 से आपको 4 से गुना कर लेते हैं तो 12 आ गया।
और 12 में देखिए 12 में हम 4 से गुना करेंगे तो बच्चों के कितना होता है 48। यहाँ पर 4 से गुना किए तो 48 आ गया। और देखिए 48 में जब 4 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192 आ गया। और 192 में हम 4 से गुना कर लेते हैं। जब 192 में हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 700 यानी 768 आ जाएगा। कितना आ गया 768। तो अगला संख्या क्या होगा यानी 768 हो गया। तो 768 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 768। यानी आपको यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि जो मिस्टेक यानी जो आपका प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, इसको क्या कर लेते हैं 768 रखते हैं। यहाँ पर आपको 7 होगा, यानी एक है आपको यहाँ पर तो 100 कितना हो गया यानी 768। ऑप्शन नंबर डी में आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ताजमहल आगरा से संबंधित है। ताजमहल आगरा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपको व्हाट के जगह पर कौन सी है 4 ऑप्शन में से रखेंगे आपको कि इसी से संबंधित होगा। देखिए इसमें आपको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिए, इसमें आगरा दिया है और ताजमहल से जो यानी यहाँ पर क्या देखिए आगरा, आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है, आगरा में कहा है ताजमहल है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे ना कि दिल्ली, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर जो है वो आपको कहाँ है अमृतसर में स्थित है, कहाँ है अमृतसर में। लेकिन इसको क्या कहे कि इसको उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर जो अमृतसर है ना आपको यहाँ से इधर लिखना चाहिए, यानी स्वर्ण मंदिर आपको जो है वो आप अमृतसर में है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपको पहले शहर का नाम लिख दिया है, फिर आपको स्थान यानी आपको मंदिर का दिया है। यानी इसका मतलब कि आपको ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा। क्योंकि आपको देखिए पहले क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में देखिए क्या दे कि यानी दिल्ली, यानी जो देखिए दिल्ली जो है ना वो लाल किला, यानी जो दिल्ली में स्थित है लाल किला, दिल्ली में क्या स्थित है लाल किला है। यानी जो आपका इस तरह का जो आगरा में ताजमहल स्थित है ना उससे संबंधित आपको दिल्ली में क्या है लाल किला है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि ए जी एल पी एस और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी 4 ऑप्शन में से अक्षर आपको भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है ए से क्या लिख रहा है, ए से जी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए से जी किस प्रकार लिख रहा है, ए से जी, तो ए के बाद में क्या आता है बी सी डी ई एफ जी, यानी इसमें क्या किया, इसमें आपको +6 कर दिया है, क्या क्या +6 जोड़ा था जी आ गया। उसी तरीका से जी, जी से क्या लिख रहा है एल, जी से क्या लिख रहा है एल, तो जी में कितना हम जोड़ेंगे कि एल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जी के बाद में क्या हो गया HIJKL, यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी कितना जोड़ेगा इसमें 5 जोड़ा है। यानी आपको जी में जब हम 5 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। और एल से क्या लिख रहा है पी लिख रहा है, तो एल से पी किस प्रकार लिख रहा है एल, एल के बाद में कि LMNOP, यानी 1 2 3 4, इसमें क्या जोड़ा, इसमें आपको 4 जोड़ दिया है। और आपको पी, पी से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, तो पी से एस किस प्रकार लिख रहा है, देखिए यहाँ पर पी, पी से एस लिख रहा है, यानी इसका मतलब है PQRS, PQRS, यानी इसमें आपको +3 जोड़ा है, क्या जोड़ा है +3 जोड़ा है। ठीक उसी तरीके से इसमें देखिए आपका दिया है कि 6 प्लस दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। इसका मतलब कि इसमें हम 2 जोड़ लेंगे, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यू आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा यू हो जाएगा। तो यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी, माही किससे मिली। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए एक क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो एक माही है, ठीक माही नाम की एक लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, लड़की ने अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। पति के पिता यानी ससुर हुआ, ससुर के भाई ससुर होगा, ठीक। तो माही किससे मिला, तो माही किससे मिला, देखिए यहाँ पर आपको माही रख देते हैं, ये माही हो गया, ये माही माइनस रखेंगे क्योंकि ये यानी औरत है। अब इसके बाद में क्या करेंगे पति, यहाँ पर हम आपको पति लिख देते हैं, पति क्या है प्लस है, यानी आपको यही यानी पुरुष है। अब उसके बाद में इसका पिता, इसके पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पर हम पिता रख लेते हैं, इसका पिता यानी प्लस हो गया। अब इसका पिता, इसका भाई, पिता का भाई, यहाँ पर हम भाई रख लेते हैं, इसको हम
भाई रख लेंगे। अब इसमें पूछा है कि जो आपका माही है ना, माही, माही यानी यहाँ पर आपको हो गया ठीक, माही, माही यानी जो उसके भाई से क्या संबंधित है, तो ससुर हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, ससुर हो जाएगा, यानी उसके ससुर, उसके ससुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।